जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का विशेष कार्यक्रम वात्सल्य आरोग्य धाम पर अंतर्मना का आगमन में। विगत दिनों 2 जनवरी को साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का मथुरा से आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि ग्राम कोसमा के लिए मंगल विहार किया। विभिन्न मार्गों से होकर 8 जनवरी को आचार्य श्री ने अतिशय भूमि कोसमा की धरा पर मंगल प्रवेश किया। ग्राम कोसमा स्थित आचार्य श्री की जन्मस्थली के दर्शन करने के बाद वह उस धरोहर को देखने के लिए गए, जहां नवनिर्मित वात्सल्य आरोग्य धाम चिकित्सा केंद्र भी स्थित है। यहां पहुंचते ही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का पाद प्रक्षालन कर आरती उतारकर मंगल कलश के साथ भव्य आगवानी की। आचार्य श्री ने सबसे पहले यहाँ स्थापित आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से नवनिर्मित वात्सल्य आरोग्य धाम को देखा। इस चिकित्सा केंद्र में बने प्रत्येक वार्ड का अवलोकन कर रोग विशेषज्ञों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य वात्सल रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज के, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज के, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के, विश्व धर्म के, मानव धर्म के कोसमा नगर को चैत्य सागर जी महाराज साहब ने जो बनाया, जो बसाया और जो सजाया है, प्रशंसा ही काबिल है। तो कहने का मतलब है कि इतने इस छोटे से गांव में जहां कोई आवागमन ना हो, इतना बड़ा अस्पताल निश्चित समाज के सुख सौभाग्य का प्रतीक है कि कोई व्यक्ति बीमार परेशान हो जाए तो उसको कहीं दूर भटकना ना पड़े, गांव में ही ठीक हो जाए। इस दौरान चिकित्सा केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं भक्तों को भी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। जिस भूमि पर व्यापार करके जब वो व्यक्ति आए थे घर में जाकर के बैठे भोजन के लिए, तो उनके पिता ने एक ही शब्द कहा था, बेटा तुमसे कुत्ता अच्छा है। कुत्ता बैठता है तो पूंछ लगा के बैठता है और तुम तो कहीं भी बिना देखे बैठ जाते हो। बस वो शब्द घर कर गया और पहुंच गए महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के पास कि गुरुदेव अब मैं जब भी बैठूंगा मुझे संयम दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था तुमसे कुत्ता अच्छा है। कुत्ता हमसे अच्छा कैसे हो सकता है? हमारे पास विवेक है, उसके पास विवेक नहीं है। हमारे पास समझ, उसके पास समझ नहीं है। हम अच्छे बुरे, हमको अच्छे बुरे का ज्ञान है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। हे गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दो। और उन्होंने उस व्यक्ति को संन्यास के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ा करके एक कदपद दिया, योग सुयोग बनाया और उस व्यक्ति ने पूरे देश में, समाज में करुणा के माध्यम से, वात्सल्य के माध्यम से पूरे देश में जो धर्म की प्रभावना की है, वो आज पूरा देश उनके नाम से ही जग जाहिर है। वात्सल्य दिवाकर
विमल सागर जी महाराज साहब, जिनके पिता ने कहा था कि बेटा तुमसे कुत्ता, इसी गांव में कहा था, तुमसे कुत्ता अच्छा है जो बैठता है तो पूंछ लगा के, तुम तो कहीं भी बिना देखे बैठ जाते हो। कभी कभी छोटे छोटे शब्द व्यक्ति को दिशा में कारण बन जाते हैं। तदोपरांत ही भक्तों को सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों से भक्तों को अभिभूत किया। कोसमा ग्राम में यहाँ पर आकर के ऐसे लग रहा है हम अपने ही ग्राम में आ गए हैं, अपने धाम में आ गए हैं। यहाँ पर यह हॉस्पिटल बनने का तात्पर्य क्या? छोटे से गांव में जहाँ कोई इतनी जनसंख्या नहीं है, लोगों को कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह हॉस्पिटल बना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है, वर्तमान का यदि कोई भगवान है तो वर्तमान का भगवान डॉक्टर है और वर्तमान का मंदिर हॉस्पिटल है। लोगों की श्रद्धा आस्था डॉक्टर पर ज्यादा है और हॉस्पिटल पर व्यवस्थित रूप से है। हकीकत है, सच्चाई ये है, इससे इंकार नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति तड़प रहा है, अगर मुनिराज उसके पास पहुंच गए, वो अपना सौभाग्य समझेगा कि ठीक है आ गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर डॉक्टर पहुंचेगा तो उसको सुकून की सांस मिलेगी, कहेगा अरे बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई, डॉक्टर आ गया। लेकिन डॉक्टर का विश्वास किस पे है? डॉक्टर का विश्वास उसके परमात्मा पे है। संध्या की बेला में उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने प्रतिक्रमण कराया। इसी के साथ भक्तों को आरती के साथ साथ गुरु भक्ति करने का अवसर भी मिला। संगीतमय लहरियों पर सभी का उत्साह भी देखने लायक था। विमल सागर की छोड़े आकर की रे महामनोहर सब दुख नंदा सुमिरत मेरे पाप कर अतिशय भूमि कोसमा में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रतिदिन भक्तों को आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग की अमृतवाणी एवं आशीष मिला। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आचार्य श्री ने भक्तों को पूजन आदि कराया। संध्या की बेला में भक्तों ने आरोग्य धाम स्थित आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा को साक्षी मानकर उनकी आरती उतारी और खूब गुरु भक्ति की। हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में कोई दोष लगा हो, लिया हुआ नियम टूट गया हो, हे स्वामी आप हमें आज का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना अपना हाथ ऊपर करो। दस जनवरी को वात्सल्य दिवाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का 26वां ऊर्ध्वारोहण महोत्सव के अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान किए गए। ब्रह्म मुहूर्त में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन विधि को संपादित किया। वात्सल्य आरोग्य धाम में स्थापित आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा को साक्षी मानते हुए अभिषेक एवं पूजन आरंभ किया। विभुवे नमः, हम धात्रे नमः, हम श्वेशाय नमः, वेदसे नमः, हम शाश्वताय नमः, हम विशुद्धमुखाय नमः। कार्यक्रम में अपना सफल निर्देशन दे रहे सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के साथ पूजन अर्घ्य अर्पित किए।
कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। महावीर के मूंगावरणी भगवान का मस्तकाभिषेक। इतना ही नहीं, इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रों के साथ आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक किया। क्रमानुसार सभी ने गुरुवर की प्रतिमा पर जल से भरे कलश शीश पर ढुराए। श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वाशिष परशिष वर्ग प्रशुद्धंतुराम। अब सभी को स्वाहा बोलना है। ओम ह्रीवरम नमो जिनालम नमः। ओम दृष्टिर्विसृद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ओम निवासिविसृद्धिभ्यो नमः स्वाहा। बोले जिन गृहे जिन नाम महं यजे। नमो चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्मा अंत लोकोत्मा सिद्ध लोकोत्मा साधु लोकोत्मा केवली पणंतो धम्मो लोकोत्मा। इसके बाद विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों ने प्रतिमा को साक्षी मानते हुए अनेक प्रकार के फल, पुष्प, मेवा आदि के साथ अर्घ्य समर्पित किए। लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। राग तेरा देख के बैराग तेरा देख के हम नहीं ओढ़ूंगी मैं तो काली रंग की मैं तो ओढ़ूंगी मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया काली रंग की। गुरु चरण प्यो अर्घम द्रवपम दे। ओम रोम परम पूज्य संवेदाचल स्वरूप आचार्य श्री विमल सागर गुरु चरण प्यो अर्घम द्रवपम दे। ऐसा पुण्य ऐसा पुण्य ऐसा पुण्य ऐसा पुण्य किया था कि वो समाधि के बाद भी जिंदा हैं। अनुरोध निवेदन आपसे कर रहा हूं, दो संसार में दो ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी नहीं मरते हैं। एक तो सैनिक और दूसरा संत। जब संसारी व्यक्ति मरता है तो लोग उसके मरने के बाद मातम मनाते हैं, छाती पीटते हैं, आंसू बहाते हैं। और जब कोई संत मृत्यु को प्राप्त होता है, समाधि को उपलब्ध होता है, तो पूरा देश महोत्सव मनाता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, विमल सागर जी गुरुदेव जाने के बाद भी भक्तों की जहन में बसे हुए हैं, उनकी रग रग में बसे हुए हैं। गुरु अपना करके बेखबर हो जाता है, पर गुरु बेखबर नहीं है, उनको पल पल की खबर है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो, कब नहीं आ, एक एक पल की खबर है। और जिन्होंने गुरु से अपने रिश्ते बनाए हैं, जिनका गुरु से अटैचमेंट है, वो कहीं भी रहें, उनकी डोर, यदि तुम्हारी डोर उनके हाथ में है तो कभी कोई संसार का माई का लाल तुम्हारी पतंग की डोर को काटने वाला नहीं मिलेगा। इसी के साथ 26वां ऊर्ध्वारोहण महोत्सव का सफल कार्यक्रम हुआ। भक्तों ने भी खूब गुरु भक्ति की। कार्यक्रम के पश्चात ही दोपहर 2:30 बजे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का कानपुर के लिए विहार हो गया। बैंड बाजों के साथ भक्त भी जय घोष के साथ आचार्य श्री के विहार में सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जलेसर तहसील का अतिशय भूमि कोसमा वही तीर्थ स्थल है जो सन्मार्ग दिवाकर वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य महान तपस्वी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि है। यह ग्राम सड़क मार्ग से लिंक रोड पर स्थित है। गांव में ही प्रभु नेमिनाथ जी का एक मंदिर है जहां भगवान की श्याम वर्णी प्रतिमाएं एवं आचार्य श्री की चरण छत्री आदि स्थापित है। हालांकि इस गांव में जैन समाज की संख्या ना के बराबर है, उसके बावजूद गुरुवर की महिमा की बात करें तो असंख्य अनुयायी इस गांव में आज भी हैं जो गुरुवर के मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं। यह वही पावन धरा है जहां उनके शिष्यों की परंपरा ने सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने अपने गुरुवर की स्मृति में परोपकार हेतु
हेतु गरीबों के लिए बेहतरीन आधुनिकता के साथ वात्सल्य आरोग्य धाम चिकित्सा केंद्र का निर्माण करवाया। चिकित्सा केंद्र भी ऐसा है जो इससे पहले इस क्षेत्र में ना कहीं बना हो और न ही वर्तमान में आसपास है। हरे भरे प्रकृति से भरपूर इस क्षेत्र को आयुर्वेदिक व एलोपैथी एक छोटे से औषधालय को जो टूंडला व कोसमा कस्बे में करीब 40 से 50 वर्षों से चल रहा है, उसको एक परोपकार व जन कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखकर गरीबों के लिए एक अस्पताल वात्सल्य आरोग्य धाम के निर्माण करने की प्रेरणा एवं आशीर्वाद आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने दिया। अखिल भारतीय जैन समाज उनकी इस मनोभावना से प्रेरित हुआ। फिर क्या, कुछ ही वर्षों में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ। 40 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल में वैसे तो बहुत विभाग बनाए गए हैं, किंतु वर्तमान में जनरल ओपीडी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, डिजिटल एक्सरे, फिजियोथेरेपी के साथ आंखों के ऑपरेशन किए जाते हैं। औषधि का वितरण आधी कीमत पर किया जाता है। अभी हाल ही में वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के सहयोग से ई क्लिनिक का शुभारंभ अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में किया गया है। भविष्य में नेत्र चिकित्सा को उच्चतम पद्धति की ओर ले जाने की भावना है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं। यह सब आपके सहयोग पर ही निर्भर है। आप आरोग्य दाता, आरोग्य प्रदाता अथवा आरोग्य निधि के सदस्य बनकर आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अस्पताल में आए हुए मरीजों की सुविधा के लिए एक धर्मशाला एवं साधु संतों के लिए संत निवास बनाने की भी योजना है, जिस पर निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इस आरोग्य धाम में अनेक सुविधाओं के साथ गरीबों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसे गुरुवर का पुण्य प्रताप ही कहेंगे, जहां छोटे से क्षेत्र में इस तरह का पहला आधुनिक अस्पताल बनकर तैयार है। यदि आप भी क्षेत्र के लिए सहयोग राशि आदि जमा कराना चाहते हैं तो आप निम्न खातों पर जमा कराकर दिए गए ट्रस्ट नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। आचार्य श्री विमल सागर जन कल्याण ट्रस्ट, ब्रांच जयपुर। बैंक खाता नाम बैंक ऑफ इंडिया। खाता संख्या 6605101100008867। IFSC कोड BKIT 0006605। वात्सल्य आरोग्य धाम ब्रांच जलेसर। बैंक का नाम एक्सिस बैंक। खाता संख्या 91901001985417 IFSC कोड UTIB 0003041। श्री शांति कुमार जी टोंगिया ग्वालियर। मोबाइल 9425121256 121256। श्री राजेश जी काला कोलकाता। मोबाइल 983044994992। ट्रस्टी श्री RK जैन मुंबई, श्री चिंतामणि जी बाज, श्री विमल जी जैन मार्संस आगरा, श्री ताराचंद जी चूड़ीवाल गौरीपुर, श्री विजय जी चूड़ीवाल गुवाहाटी, श्री डॉक्टर मनोज जी संघवी अहमदाबाद, श्री सुरेंद्र जी बिलाला जयपुर, श्री पवन जी सेठी कोलकाता, श्री सुरेश जी जैन राउरकेला, श्री अशोक जी जैन नेता जयपुर, श्री रविंद्र जी बाज जयपुर, श्री विजय जी पाटनी कोलकाता, श्री राजेश जी काला कोलकाता।